बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं स्पर्श पुस्तक के पद्य भाग में संकलित रहीम के दोहे देखेंगे। रहीम के दोहे को जानने के पहले हम लोग रहीम का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। रहीम का जन्म 1556 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। ये मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में रहीम का महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इन्होंने श्रृंगार, नीति और भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है। इनके नीतिपरक दोहे अधिक प्रचलित हैं, क्योंकि इन्होंने दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें सरल, सहज और बोधगम्य बना दिया है, जिसके कारण ये सर्वसाधारण को जल्दी याद हो जाते हैं। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रहीम का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, इसलिए इनके काव्य की भाषा प्रभावपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक भेद वर्णन आदि। इनके द्वारा रचित सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में संकलित हैं। 1626 में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद हम लोग रहीम के दोहे की संक्षिप्त रूपरेखा देखेंगे। रहीम के दोहे नीतिपरक दोहे हैं। इन दोहों की एक सामान्य विशेषता यह है कि एक पंक्ति में नीति संबंधी विचार और दूसरी पंक्ति में उस विचार से संबंधित उदाहरण होता है। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीतिपरक शिक्षाएं देते हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य को करणीय तथा अकरणीय आचरण की नसीहत देते हैं। उन्होंने ब्रज एवं अवधी भाषा में अपने दोहों की रचना की है। छात्रों, अब हम लोग रहीम के एक एक दोहे का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। पहला दोहा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार हैं। चटकाए तोड़ना, परी जाए पड़ जाती है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि रहीम का कहना है कि प्रेम वस्तुतः धागे के समान नाजुक एवं पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को अचानक से ही नहीं तोड़ना चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। दोबारा जोड़ने पर उसे गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी आत्मीयता एवं पवित्रता नहीं आ पाती। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जोड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में ग्रंथि या खटास रह जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। अब दूसरा दोहा। रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठीले ही लोग सब बाटी न लेहे कोई। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। निज, निजी, अपना, बिथा, दुख, व्यथा, गोए, गुप्त, छिपाकर, अठीले है, मजाक उड़ाना, लेहे, लेंगे, कोय, कोई। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हृदय के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या कष्ट को आपसे साझा नहीं करता, उसे आपस में नहीं बांटता। मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश हो जाते हैं। इसलिए अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सीमित रखना चाहिए। छात्रों,
अगला दोहा इस प्रकार है। एके साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सिंचिबो फूले फले आगाए। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। साधे साधने पर, पा लेने पर, सधे सज जाते हैं, जाए चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मूल ही मूल को, जड़ को, सिंचिबो सिंचने से, फूले फूलों से, फले फलों में, अघाय तृप्त। छात्रों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुषंगी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिए जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। छात्रों, अब हम चौथा दोहा देखेंगे। चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। रमी रमना, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जा पर जिस पर, विपदा संकट, सो जो, आवत आता है, देश क्षेत्र प्रदेश। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए चला जाता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। पांचवा दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जाए। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। दीर्घ लंबा, बड़ा, विस्तृत, अर्थ अर्थ, आशय, आखर अक्षर, थोरे थोड़े, आही होते हैं, नट कलाकार, कुंडली घेरा, सिमेटी सिकुड़कर, सिपटना, कूदी कूदना, चढ़ी निकल। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट या बाजीगर अपने शरीर को सिमटा कर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। छात्रों, अगला दोहा। धनी रहीम जल पंखों को लघु जिए पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। धनी धन्य, पंख कीचड़, लघु जिया छोटे जीव, कीट पतंगे, अघाय प्यास बुझाकर, उदधि समुद्र सागर, बड़ाई महानता, पियासो प्यासा। कवि रहीम कहते हैं कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महान है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम की, जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, उनकी प्यास नहीं बुझ पाती। कवि का आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। छात्रों, अगला दोहा। नात रिझी तन देत मृग, नर धेन हेत समेत,
ते रहीम पशु से अधिक ऋचेषु कछु न देत। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। नाद ढोल की आवाज, रिझी प्रसन्न होकर, तन शरीर, मृग हिरण, हेत कल्याण, प्रेम समेत सहित। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम का कहना है कि जिस प्रकार नाद की स्वर लहरी पर प्रसन्न होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति की कला पर मुक्त होकर मनुष्य उसकी कल्याण कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है। परंतु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं दे पाता, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है। कवि का आशय यह है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए। छात्रों, अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। बिगड़ी हुई बात, करो किन कोय, कोई कुछ भी क्यों न करे, फाटे फटे हुए, मथे मथना। इसका भावार्थ इस प्रकार है। रहीम अपने इस नीति परक दोहे में कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है, वह लाख कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती। जिस तरह एक बार दूध फटने के बाद उसे कितना भी मथा जाए, उससे मक्खन नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंध खराब हो जाए या फिर किसी कार्य के दौरान कोई आधारभूत गलती हो जाए, तो कितना भी प्रयास क्यों न किया जाए, वह पहले जैसा नहीं हो पाता। छात्रों, अगला दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। बड़ेन बड़ा, लघु छोटा, डारी डालना, तरवारी तलवार। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम अपने इस दोहे में कहते हैं कि बड़े अर्थात शक्तिशाली को सामने देखकर छोटे अर्थात कमजोर की उपेक्षा या उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार का क्या कर सकती है। इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि इस संसार में मौजूद सभी का अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान एवं बड़े लोगों को देखकर लघु या छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका कार्य कोई अन्य नहीं कर सकता। छात्रों, अगला दोहा। रही मन निज संपत्ति, बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाय। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। निज अपनी, विपत्ति संकट, सहाय सहायक, जलज कमल, रवि सूर्य। छात्रों, इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम कहते हैं कि बिना निजी मतलब बिना अपनी संपत्ति के किसी भी विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट या मुसीबत आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति अर्थात अपनी खुद की संपत्ति ही काम आती है। जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य बचा नहीं सकता। कवि का आशय है कि यदि कमल का आधार पानी ही नहीं रहे तो सूर्य उसकी रक्षा किसी भी भांति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति कोई भी विपत्ति या संकट सहने योग्य नहीं होता। छात्रों, अब अंतिम दोहा। रही मन पानी रखिए, बिनु पानी सब सुन, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। इसमें आए हुए शब्दार्थ इस प्रकार है। पानी सम्मान, जल सुन सुना, व्यर्थ मानुष मनुष्य, उभरे उभरना, चून आटा। इसका भावार्थ इस प्रकार है। कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कवि ने यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 संदर्भों में किया है। मोती, मनुष्य
एवं चून अर्थात आटा। कवि का कहना है कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान या इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है और बिना पानी के चून मतलब आटा व्यर्थ है। यहाँ कवि पानी की महिमा का बखान करते हुए उसके महत्व को अलग अलग संदर्भों में रेखांकित करता है। छात्रों, इस प्रकार हमने आज रहीम के दोहे का भावार्थ देखा है। आप लोगों को रहीम के नीतिपरक दोहों का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।